हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को थंबनेल देख के पता चल चुका होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी है, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम है, चाहे वो ग्रुप डी हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो मैं कुछ बेसिकली यही कुछ चीज़ें बताऊँगा आपको जिसमें आपको फोकस करना है, क्योंकि अगर आप तैयारी के फेस में है, मतलब कि आप अगर स्टूडेंट हो और आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं, 3-4 महीने हो गया है, आपने एक बार सिलेबस ख़त्म कर चुका है या आधे से ज़्यादा 70% सिलेबस ख़त्म कर चुका है, तो आपको मुश्किल से 2 या 3 महीने लगेंगे, आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने लगेंगे। बट अगर आप अभी बिल्कुल फ्रेशर हो, आपको कंपटीशन का ABCD भी नहीं पता, तो आपको 6 से 8 महीने की तैयारी आपको लगेगी, क्योंकि आपको सिलेबस सबसे पहले ख़त्म करना है। तो सिलेबस ख़त्म करने में आपको 4 से 5 महीने लगेगा। उसके बाद 2 से 3 महीने आपको चीज़ें रिवाइज करने में, मॉक लगाने में, और भी चीज़ें जो भी एक एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए ज़रूरी है, वो चीज़ फॉलो करने के लिए आपको इतना टाइम लगेगा। तो आज हम बात करते हैं कि जो भी आप अगर तैयारी के फेज़ में हैं, तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आपके मार्क्स इंक्रीज़ नहीं हो रहे हैं। क्योंकि जब मैंने अपना एग्ज़ाम, ये रेलवे का जो टेक्नीशियन का एग्ज़ाम था, ये लगभग मैंने अपने एसएससी के साथ ही प्रिपरेशन की थी। इसके लिए खासकर मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा था। इसमें साइंस अलग से आती है, मुझे पता था कि इसमें साइंस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, और रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसमें साइंस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। तो साइंस के लिए मैंने सिर्फ लूसेंट फॉलो की थी। तो वही सारी बुक्स के बारे में आज मैं बताऊंगा कि मैंने किससे पढ़ा। तो सबसे पहले बात की जाए साइंस की, तो साइंस के लिए मैं यहाँ पे आपको 2 बुक, और ये बता दूँ, ये बुक का कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, ये सिर्फ मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन बट किस बुक से कितना अच्छा कंटेंट आपको मिल सकता है उसके रिगार्डिंग मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो साइंस के लिए आपको सिंपली एक लूसेंट की, जिसमें ऑल सब्जेक्ट रहते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, तो उससे सबसे पहले साइंस कंप्लीट करनी है आपको। उसके बाद आपको साइंस के PYQs लगाने हैं, जो भी ग्रुप डी, एनटीपीसी और अभी जो टेक्नीशियन हुआ था 2024 वाला, तो उसमें जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं रेलवे के, उसमें जो साइंस के क्वेश्चन आए हैं उनको कंप्लीट अच्छे से करना है। साथ में अगर आपको किसी टॉपिक में ज़्यादा डाउट है, तो आप साइंस की पर्टिकुलर कोई भी बुक ले सकते हैं। मैं तो यही आपको प्रेफर करूँगा कि आप लूसेंट ही लीजिए, क्योंकि लूसेंट में आपको अच्छा खासा मटेरियल देखने को मिल जाता है, तो आप लूसेंट से तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया साइंस का। तो साइंस के लिए मैं सिंपली 3 बुक आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो ये 3 बुक आपको सिंपली, अगर आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, या आप इसकी PDF आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम में या गूगल में सर्च मारेंगे तो आप मिल जाएगी। तो वहाँ से आप इसका कंटेंट यूज़ कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा लोगों के मन में डाउट यही रहता है कि साइंस कहाँ से पढ़े, तो साइंस सिर्फ लूसेंट से ही कवर कीजिए, और एक PYQs की बुक लीजिए। PYQs से ये आपको पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आपको कैसे टैकल करना है। तो यहाँ से आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। दूसरी बात की जाए मैथ्स की, तो मैथ्स के लिए कोई अलग से आपको कुछ भी नहीं खरीदना है। मैथ्स के लिए यही है कि अगर आपने जो सिलेबस कंप्लीट किया है उसको रिवाइज करें रेगुलर, और इसके जो PYQs हैं, आप एक बुक दिखाता हूँ मैं, पिनेकल की बुक है ये मैथ्स की। इसमें रेलवे के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको मैथ्स के, और बढ़िया सीक्वेंस में जमे हुए हैं। तो आप इस बुक से मैथ्स की तैयारी बहुत अच्छे कर सकते हैं, क्योंकि जो रेलवे का एग्ज़ाम है वो TCS कंडक्ट कराता है, और TCS का पैटर्न रहा है कि वो जो क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछता है वही क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल करके नेक्स्ट ईयर भी पूछता है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा PYQ सॉल्व करें, सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं, जितने भी सब्जेक्ट है उसके लिए PYQ सॉल्व करें। तो मैथ्स के लिए ये बुक होगी। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। हाँ, अगर आपने अभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, तो आप यूट्यूब से भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं रेलवे के एग्ज़ाम को लेके। तो और फिर रीजनिंग की बात की जाए, तो रीजनिंग के लिए मैंने स्पेशल कभी टेक्स्ट बुक से सेक्शनल मॉक लगा लिया करता था, बट अगर आपको रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत आती है तो इसकी रीजनिंग की बुक भी आती है पिनेकल की, इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एंड में बात की जाए, सबसे मेन तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ, NTPC के जैसे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जीके का। तो जीके के लिए भी आप लूसेंट से आप पढ़ सकते हैं, जो आपको थ्योरी कंप्लीट करना है। उसके बाद आपको PYQs लगाना है, तो सबसे अच्छा मैं यही बोलूँगा, पिनेकल की बुक से आप PYQs लगाइए। इसमें आपको प्रीवियस ईयर रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम है उसमें जीके के जो क्वेश्चन हुए आए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो रिपीट क्वेश्चन है ये रिपीट नहीं करता है, उसी में इंक्लूड कर देता है, और जो जिस क्वेश्चन को जो एक्सप्लेनेशन रहती है उसके साथ काफ़ी आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बुक है पिनेकल की, तो आप अगर इससे प्रेफर कर सकते हैं। बाकी ये सब बुक आप खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए। अगर आप नहीं खरीद पा रहे हैं तो इनकी PDF भी आपको गूगल या टेलीग्राम पे अवेलेबल मिल हो जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड करके
इनको पढ़ सकते हैं। तो मैंने लगभग बहुत सी बुक पढ़े, मैंने सिर्फ ये कुछ बुक नहीं, ये तो मैं जब 15-20 बुक पढ़ने के बाद ये आपको मैं ब्रीफ में कंटेंट बता रहा हूँ कि सबसे अच्छा कंटेंट आपको कहाँ मिल सकता है। अगर आप इन बुक को 3 महीने रेगुलर कंटिन्यू पढ़ सकते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि आपके मार्क्स इंक्रीज़ होने लगे हैं, ना सिर्फ रेलवे टेक्नीशियन में, बाकी आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी और भी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आपको इसका प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यही रही मेरी बुक लिस्ट। तो आप अगर तैयारी करना है तो इन बुक को भी एक बार यूज़ करके ज़रूर देखिए। और हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाइए, क्योंकि मॉक लगाने में आपको 1-1.5 घंटा लगता है और एनालिसिस करने में मान लीजिए आधा घंटा 1 घंटा लगता है। आप 2-2.5 घंटे मॉक लगाइए डेली। आप अगर 2 महीने कंटिन्यू मॉक लगाते हैं और लगभग 50 से 60 मॉक आपने लगा लिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और साथ ही आप देखेंगे कि आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। तो आप कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा मॉक लगाएं। मॉक लगाने के लिए टेक्स्ट बुक पे आप अपना पास खरीद सकते हैं, और अगर आपका पास अभी आप न्यू कैंडिडेट है तो आप मेरा ये रेफरल कोड में दिखा देता हूँ, ये लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको कुछ % डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी ही तैयारी आप कीजिए, और फिर जैसा भी आपको कोई डाउट रहता है तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।